हे क्यूटीज़, तो आज हम बनाने वाले हैं पैटर्न पेपर, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है। और एक्चुअली मैं खोज रही थी ऑनलाइन मुझे मिल जाए, तो मीशो पे भी देखा, फ्लिपकार्ट पे भी देखा और अमेज़ोन पर भी मैंने देखा। बट एक्चुअली वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था ये सब पेपर, और दूसरी बात इसके साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे एंड मुझे कुछ ही पीसेस मिल रहे थे, वो भी उतने महंगे प्राइस में। तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया एंड फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे शादी का कार्ड मिल जाए एंड उसमें से ही मैं निकाल लूँ, बट अफसोस वहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। फ़िलहाल मैं खुद अपने लिए बना रही हूँ एंड उसके साथ मेरे ख़्याल में आया कि जब मैं खुद के लिए बना ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो फटाफट मैंने उसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करने का सोचा। देन आगे मैं लेकर के ये वीडियो, तो यहाँ पर मैं पैटर्न पेपर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं बता दूँ तो यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्केल से लाइन खींच रहे हो तो स्केल को उल्टा करके खींचना, क्योंकि सीधा करके खींचने पे क्या होता है, आपका पेपर गंदा होने लगता है, क्योंकि स्केल में आधे कलर्स लग जाते हैं। फिर आप उसको हटाते हो, दूसरे स्पेस पे लेके जाते हो, तो वो पूरा का पूरा पेज आपका गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्केल को हमेशा उल्टा रख कर ही इसको अच्छे से बनाना है। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है, ये क्यों बता रही है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये सेम गलती कर रखी है, तो मुझे लगा आपके साथ भी ये सेम चीज़ ना हो, इसलिए मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ ये वाला ट्रिक। तो फटाफट मैं अपने अकॉर्डिंग पैटर्न्स बना रही हूँ, मतलब मुझे जिस जिस शेप में चाहिए थे मैंने वो वाले बना दिए। ओके, अगर आपको और भी आइडियाज़ चाहिए तो आप बिल्कुल मेंशन करना, या फिर अगला कौन से कलर का पैटर्न पेपर चाहिए आप वो भी बता सकते हो, लाइक मल्टी कलर का भी बन सकता है। तो यहाँ पे फटाफट पहले तो मैंने ले लिया ब्लू कलर, और ब्लू कलर के मेरे पास काफ़ी सारे शेड थे, जिसमें मैंने देख सकते हो ब्रश पेन भी यूज़ किया। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्केच ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कई सारे ब्लू कलर के शेड लिए हैं, लाइट, उससे भी लाइट, उससे भी लाइट, इस तरह से, एंड उसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे ये वाले लाइन खींच लिए हैं। तो भाई ये वाला बनकर के रेडी हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और चेक टाइप का बनाया जाए। लाइक काफ़ी सारे में आपने देखा होगा आपको चेक टाइप के पैटर्न्स उसमें देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ही बना लिया जाए। तो पहले मैंने काफ़ी डार्क शेड लिया है, और ये मार्कर वाला मैंने स्केच लिया है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा मार्कर वाला इफेक्ट आ रहा है, लंबा सा चौड़ा सा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्केच को 2 लाइन खींच के भी बना सकते हो, वो और ही प्यारा इफेक्ट आएगा उसका। तो सो क्यूटीज़, यहाँ पर मैंने और लाइट शेड ले लिया एंड उसके थ्रू मैं यहाँ पे सारी लाइंस बना रही हूँ फटाफट, जितने भी मुझे इसमें लाइन चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हो बन गया था मेरा चेक वाला पैटर्न। बट अब इतने से तो काम नहीं बनेगा, अगर हम कुछ और डेकोर करना चाहते हैं, कुछ और यूज़ में लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्स बनाया जाए। तो चलो यहाँ पर तो मैंने स्टार का कटिंग वाला शेप ले लिया, बट अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें। तो फिर आपको उसकी जगह पर करना है, आपको जस्ट एक पेपर लेना है, उसमें स्टार कट करना है एंड उसको ट्रेस करते हुए आपको ढेर सारे स्टार छाप लेना है। एंड अगर वो भी नहीं है देन आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म पे स्टार ड्रॉ करेंगे एंड उसको कट कर देंगे, देन आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली फॉर्म चिपकाते ही चले जाओगे, फिर भी वो बढ़िया सा बन करके आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से मैंने ढेर सारे पैटर्न्स बना दिए एंड चिपकाती चली गई हूँ। तो ये वाला भी देखने में काफ़ी प्यारा लगेगा, बट इसे बनाने के बाद मेरे ख्याल में आया क्यों ना पीछे का जो वाइट कलर का पेपर था वो अगर ब्लू रहता, मतलब पेस्टल ब्लू कलर रहता ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, बनाते रहते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने काफ़ी सारे स्टार्स बना दिए हैं, वो चीज़ कवर अप हो गई है, बट अगर ब्लू रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। ओके क्यूटीज़, आप इतने स्मार्ट हो ना कि आप ये प्रोसेस मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही बना ले जाओगे। तो आगे की वीडियोज़ में मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ, एंजॉय करते हो, इस वीडियो को समझो। ओके।
तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मेरे पूरे के पूरे पैटर्न पेपर बन करके रेडी हो गए हैं। अब इन्हें जस्ट सूखने का इंतज़ार करने देना है, मतलब इसे धूप में रखेंगे और इसे सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन तरह से इसके कलर जो हैं वो खिलकर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टाटा।